राजस्थान की सरकार, सांसद और विधायक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा के तट पर एकात्म भाव का संदेश सीख रहे हैं। 3 दिन के मंथन में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिनमें राजस्थान डबल इंजन की सरकार के साथ कैसे आगे बढ़े, उस पर एक विचार प्रवाह संचालित हो रहा है। केंद्र और राज्य के नेता अपने अपने विचार रख रहे हैं कि कैसे मोदी और भजनलाल सरकार अपने उन लक्ष्यों को पाए जो जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्राउंड लेवल पर इन्हें उतारने हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की सरकार इन दिनों गुजरात में नर्मदा के तट पर गहन मंथन में जुटी हुई है। सुबह से शाम तक की पूरी सूची बनी हुई है कि उन्हें क्या करना है। उसमें कुछ बिंदु क्या नहीं करना के भी शामिल किए गए हैं। मोबाइल से दूरी संभवतः पहली बार 3 दिन तक सांसद और विधायकों की होनी है, जब सत्र संचालित होंगे। हालांकि इन सत्रों की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, लेकिन ये हिदायत और ताकीद भी कर दिया गया है कि यहां जो सीख कर जा रहे हैं वो बताना नहीं है, सिर्फ लागू करना है। विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, और साथ में राजस्थान के सभी ताकतवर नेताओं का संबोधन होना है। कुछ और विचार प्रवाह, विचार समूह और अपने मानसिक शक्ति को प्रदर्शित कर रहे संगठन के कुछ लोगों को भी बुलाया गया है। मकसद यही है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में नर्मदा के तट पर मंथन कर रहे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को बताया जाए कि बीजेपी की रीति नीति आने वाले दिनों में किस प्रभाव में बहने वाली है। नर्मदा का तट यूं तो इच्छा पूर्ति के लिए भी जाना जाता है, और कहते हैं कि मां नर्मदा से जो मांगा जाए पूरा होता है। ऐसे में राजस्थान के कुछ विधायक जो मंत्री बनने से रह गए हैं, वो भी इस तपस्या में लीन है कि शायद बड़े नेताओं का साथ और मुख्यमंत्री की 3 दिन तक लगातार मौजूदगी उन्हें ये एहसास करवाने में सक्षम रहे कि आने वाला वक्त उनका है। सुबह सवेरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य विधायकों के साथ नर्मदा के तट पर टहलते हुए दिखाई दी। ये कसरत भले ही स्वास्थ्य के लिए हो, लेकिन सियासी कसरत मानी गई। कुछ विधायक जो लगातार सीएम के आसपास दिखने की कोशिश में है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब मंत्री पद पाना चाहते हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि नाम कटेंगे किनके। खैर, जिनके नाम कटने हैं और जुड़ने हैं, उन सबको एक संदेश उनके चहेते दे चुके होते हैं, और संभवतः इन 3 दिन में ये हो भी जाएगा। राजस्थान की राजनीति में इस गहन मंथन विचार के बाद कितना समन्वय सरकार में दिखेगा, ये इस सत्र के औपचारिक रूप से समापन के बाद सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्साही विधायक लगातार अपने मन की शंकाओं को दुरुस्त बड़े नेताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। एक संदेश लेकर गुजरात से जरूर आएंगे कि एकला चलो की बजाय स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरह रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और कायदे में रहने की सीख भी कुछ विचार सत्रों में शामिल है। तमाम नेता यही कोशिश में है कि बड़े नेताओं की नजर में ये प्रशिक्षण सत्र है, सांसद और विधायक तमाम यहाँ हैं, तो कुछ गिले शिकवे हैं वो भी दूर कर लिए जाएं। इस सत्र के बहाने राजस्थान की राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जा रही है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इस मंथन के बाद क्या राजस्थान में डबल इंजन की सरकार की रफ्तार और तेज होगी।